नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है अगर आप इसे सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि गहराई से समझें, हर पेज पर रुककर सोचें और रोज़ाना अपने जीवन में लागू करें। किताब का नाम है थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, यानी सीधे सोचो, अपने विचार बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। लेखक हैं डारियस फोरू, एक बेहद व्यावहारिक विचारक जिन्होंने खुद लंबे समय तक ओवरथिंकिंग, चिंता, अनियंत्रित विचारों और मेंटल क्लटर से जूझा। ये किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कि हमारी पूरी जिंदगी, करियर की प्रोग्रेस, रिलेशनशिप्स की गहराई, हेल्थ की क्वालिटी, फाइनेंस की स्थिरता, सब कुछ हमारे विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करता है। हम विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, बेकार और नेगेटिव विचारों को फिल्टर कर सकते हैं और बेहतर फैसले लेकर एक ज़्यादा शांत, फोकस्ड और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। अगर आप इस किताब के मैसेज को दिल से समझ लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका दिमाग अब आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दोस्त, गाइड और सबसे पावरफुल टूल बन गया है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो हर रोज छोटी छोटी चिंताओं में फंस जाते हैं, जो सोशल मीडिया, न्यूज़, दूसरों की लाइफ से ट्रिगर होकर घंटों ओवरथिंक करते हैं, जो समझना चाहते हैं कि क्यों उनका करियर स्टक है, रिलेशनशिप्स में बार बार टेंशन आता है, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं या पैसा हाथ से फिसलता रहता है। डारियस फोरू ने इसे बहुत सिंपल, स्टोरी बेस्ड और एक्शनेबल भाषा में लिखा है ताकि कोई भी इसे पढ़कर तुरंत अप्लाई कर सके और अपनी सोच को पूरी तरह रीसेट कर सके। इस किताब का मूल संदेश बहुत सरल लेकिन बेहद गहरा और जीवन परिवर्तनकारी है। आप पूरे दिन जो सोचते हैं धीरे धीरे वही बन जाते हैं। राल्फ वाल्डो एमर्सन का वो प्रसिद्ध वाक्य किताब में बार बार दोहराया गया है, You become what you think about all day long। मतलब अगर आपका दिमाग दिन भर चिंताओं, डर, निराशा, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोचता होगा, ज़िंदगी क्यों मेरी इतनी ख़राब है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, पैसा क्यों ख़त्म हो जाता है हर महीने, कल क्या होगा, लोग मुझे जज करेंगे, जैसे विचारों से भरा रहता है तो आपकी ज़िंदगी भी उसी नेगेटिव लूप में फंस कर रह जाएगी। आपकी एनर्जी, फोकस, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी सब ड्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर आप विचारों पर जानबूझकर नियंत्रण सीख जाएं, उन्हें उपयोगी, फैक्ट बेस्ड और प्रोडक्टिव बनाएं, तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। किताब बार बार जोर देकर कहती है कि हम विचारों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। वे हमारे दिमाग में बिना रुके, बिना पूछे आते रहते हैं, खासकर रात को बिस्तर पर, सुबह उठते ही या किसी मीटिंग में। लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि कौन से विचारों पर हम अमल करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। समाधान है सिर्फ अवेयर रहना, उन विचारों को बिना जजमेंट या ब्लेम के स्वीकार करना, खुद से कहना ये विचार आया है लेकिन मैं इसे फॉलो नहीं करूंगा। कोई नहीं जानता कि ये विचार क्यों आते हैं, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो, बस उन्हें एक्नॉलेज करो और आगे बढ़ जाओ। यही सबसे बड़ी मेंटल फ्रीडम है। अगर आप इस आदत को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग शांत हो जाता है, नींद अच्छी आती है, डिसीजंस फास्टर होते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है और लाइफ में पॉजिटिव चीजें ज्यादा आकर्षित होने लगती हैं क्योंकि आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है। किताब की शुरुआत होती है इस गहरी बात से कि आपका दिमाग आपका सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली टूल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी ट्रेन ही नहीं करते। हम बॉडी को जिम में घंटों एक्सरसाइज करते हैं, सालों तक डाइट फॉलो करते हैं, फिटनेस ट्रैक करते हैं, लेकिन दिमाग स्कूल कॉलेज खत्म होते ही सोचते हैं सोचना तो बस पढ़ाई तक था, अब तो बस चलता रहेगा। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं, द लाइफ ऑफ विजडम इज अ लाइफ ऑफ रीजन। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू थिंक क्लियरली। Clear thinking is not a haphazard enterprise. It requires proper training. मतलब साफ सुथरी क्लियर सोच एक स्किल है जिसे ट्रेनिंग से बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मसल्स को जिम में बनाते हैं।
लेखक डारियस फोरू अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं कि उनका दिमाग पहले एक उलझी हुई गड़बड़ गोल गेंद की तरह था। हर तरफ विचार उलझे हुए, कोई दिशा नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन और मेंटल क्लटर। लेकिन जब उन्होंने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया, रोजाना जर्नलिंग, थॉट ऑडिट, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, तो ना सिर्फ उनका करियर और बिजनेस सुधरा, बल्कि रिलेशनशिप्स बेहतर हुई, हेल्थ सुधरी और इनर पीस मिली। विचारों की क्वालिटी ही आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करती है। हर फैसला, हर इमोशन, हर एक्शन, हर रिजल्ट आपके विचारों का ही नतीजा है। इसलिए अगर आप बेहतर लाइफ, बेहतर करियर, बेहतर रिलेशनशिप्स चाहते हैं, तो सबसे पहले विचारों को बेहतर बनाओ, उन्हें ट्रेन करो, उन्हें क्लियर करो। साइंस भी यही कहती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए बार बार अच्छे विचारों को दोहराने से ब्रेन के न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं और नेगेटिव पैटर्न्स कमजोर पड़ जाते हैं। लंबे समय में ये आदत आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर ही बदल देती है। एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा चैप्टर है ट्रू वर्सेस अनट्रू, सच्चाई बनाम असत्य। किताब कहती है कि फैक्ट्स और ट्रूथ एक ही चीज नहीं है। फैक्ट्स ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ट्रूथ सब्जेक्टिव है। हर इंसान का अपना अलग अलग वर्जन, अपना पर्सपेक्टिव। हम अक्सर दूसरों को कन्विंस करने में घंटों एनर्जी खर्च कर देते हैं कि मेरा ट्रूथ सही है, तुम गलत हो। लेकिन ये पूरी तरह एनर्जी वेस्ट है। कोई भी ओपिनियन 100% सही या गलत नहीं होता। इस एक सिंपल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन से आपकी बहुत सारी मेंटल एनर्जी बच जाती है। फैक्ट्स आर नॉट द सेम थिंग एज द ट्रूथ। इसलिए डिबेट छोड़ दो, अलग अलग ओपिनियंस पर बहस मत करो। अपनी एनर्जी को प्रैक्टिकल, यूजफुल और प्रोडक्टिव चीजों में लगाओ। यहीं से प्रैग्मेटिज्म की बात आती है। विलियम जेम्स के अनुसार विचारों को पहले सिद्धांतों, कैटेगरी या सपोज्ड नेसेसिटीज से हटकर लास्ट चीजों, फ्रूट्स, कॉन्सिक्वेंसेस और रियल फैक्ट्स की तरफ देखना चाहिए। अगर कोई विचार कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, कोई यूजफुल आउटकम नहीं दे रहा, कोई रियल फैक्ट पर आधारित नहीं है, तो वो विचार बिल्कुल यूजलेस है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क देयर इज, विच इज प्रोबेबली द रीजन व्हाई सो फ्यू एंगेज इन इट। सोचना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम भी यही है। अगर हम इसे सही तरीके से करें, तो ये हमारी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। किताब में उदाहरण दिया गया है कि कितने लोग सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल डिबेट या रिलीजियस आर्ग्यूमेंट में घंटों बर्बाद करते हैं, जबकि वो टाइम अपनी स्किल्स सुधारने या फैमिली के साथ बिताने में लग सकता था। किताब में रोजमर्रा के नेगेटिव थॉट्स के ढेर सारे रियल उदाहरण दिए गए हैं, जो हम सब के दिमाग में घूमते रहते हैं। मेरा बॉस क्या सोच रहा होगा? अगर मैं गड़बड़ कर दूं तो जॉब चली जाएगी। मैं क्यों बार बार फेल हो जाता हूं? क्या वो मुझे सच में प्यार करती है? मेरी जिंदगी क्यों इतनी खराब है जबकि दूसरों की इतनी अच्छी? मैं कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। मुझ में क्या गड़बड़ है? मैं क्विट करना चाहता हूँ। लोग मुझे क्या समझेंगे? मैं अकेला क्यों हूँ? क्या अगर मुझे कोई बीमारी हो गई? मेरा बच्चा स्कूल में ठीक है या नहीं? पैसा कहाँ से आएगा अगले महीने? मैं इतना मोटा या पतला क्यों हूँ? कल की मीटिंग में क्या कहूँगा? लेखक सीधे पूछते हैं, इन विचारों का प्रैक्टिकल उपयोग क्या है? जवाब है, बिल्कुल कुछ नहीं। ये विचार हमें हेल्प नहीं करते, बल्कि हमारी एनर्जी, फोकस, खुशी और मेंटल हेल्थ को ड्रेन करते हैं। किताब कहती है कि 99% विचार बेकार होते हैं। हम इन्हें कभी पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन हम स्टॉप थिंकिंग यानी ओवर थिंकिंग रोक सकते हैं। बिस्तर पर लेटकर घंटों, क्या अगर मैं फेल हो गया, क्या अगर कैंसर हो गया, लोग मुझे लूजर समझेंगे, मैं अकेला रहना नहीं चाहता, ये सब विचार सिर्फ दिमाग को थका देते हैं, स्लीप खराब करते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते हैं और बॉडी पर भी बुरा असर डालते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, कमजोर इम्यूनिटी, डिप्रेशन, वजन बढ़ना, हार्मोन असंतुलन। ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप्स को भी खराब करती है। छोटी बात पर शक करना, अनावश्यक डर, पार्टनर से झगड़े, दोस्तों से दूरी। करियर में भी ये प्रमोशन रोकती है, क्योंकि फोकस काम पर नहीं रहता। एक और बेहद गहरा और इंस्पायरिंग पॉइंट है, कनेक्ट द डॉट्स। स्टीव जॉब्स का फेमस कोट, You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.
लेकिन इसके लिए पहले डॉट्स बनाने पड़ते हैं। डॉट्स कैसे बनते हैं? लगातार लर्निंग, एक्शन लेना, मिस्टेक्स करना, रिफ्लेक्टिंग करना, ब्रेन को डाइवर्स इनपुट देना, किताबें पढ़ना, नई स्किल्स सीखना, क्यूरियस रहना, अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करना, ब्रेन को न्यूट्रिशन देना। जब आप लगातार नई नई चीजें सीखते हैं तो माइंड में नए नए कनेक्शंस बनते हैं जो आगे चलकर नए आइडियाज, इनोवेशन, करियर ग्रोथ और सक्सेस का रास्ता खोलते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि ये सीखना बेकार है, इसका क्या यूज होगा। वो हमेशा यही सोचते हैं कि ये कनेक्शंस आगे जाकर काम आएंगे। ताकि बाद में कनेक्शन अपने आप बन जाए। अगर आप डिटेल्स पर ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, तो बड़े बड़े रिजल्ट्स, करियर ग्रोथ, बिजनेस सक्सेस, पर्सनल ब्रेक थ्रूज अपने आप आएंगे। किताब में उदाहरण दिया गया है कि कैसे छोटी छोटी किताबें, पॉडकास्ट्स, कोर्सेज बाद में बड़े आइडियाज को जन्म देते हैं। रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग पर किताब बहुत जोर देती है। रोज जर्नल लिखें, अपनी गलतियां देखें, उनसे सीखें, प्रोग्रेस की तारीफ करें, नए आइडियाज जनरेट करें, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू करें। यह आपको अपनी लाइफ को अलग नजरिए से देखने में मदद करेगा। वीकली रिव्यू करें, पिछले हफ्ते के फैसलों, उनके नतीजों और इंप्रूवमेंट एरियाज को देखें। मेडिटेशन से इनर काम पाएं। रोज 10-15 मिनट थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करें, जज मत करो, उन्हें आने दो और जाने दो। एक्शन लें। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सोचने से ज्यादा करो का नियम अपनाओ। सिस्टम और हैबिट्स बनाएं ताकि छोटे छोटे काम बिना ज्यादा सोचे हो जाएं। रिग्रेट मत रहने दें। सबसे बड़ा रिग्रेट इनएक्शन का होता है, यानी कुछ ना करना। पास्ट से सीखें लेकिन उसमें फंसकर मत रहें। अब बात करते हैं थॉट्स था इमोशंस था एक्शंस था रिजल्ट्स की चेन की। किताब बताती है कि विचार पहले आते हैं, फिर वे इमोशंस क्रिएट करते हैं, डर, खुशी, गुस्सा। इमोशन से एक्शंस होते हैं और एक्शन से लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। अगर विचार नेगेटिव हैं तो चेन पूरी नेगेटिव हो जाती है। इसे ब्रेक करने के लिए थॉट कंट्रोल जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगा तो डर पैदा होता है, फिर आप काम नहीं करते, फिर फेल हो जाते हो। ये सर्कल तोड़ने के लिए पॉजिटिव थॉट्स और एक्शन जरूरी है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो किताब सुझाती है: 1. रोज 5 से 10 मिनट थॉट ऑडिट। सबसे ज्यादा क्या सोचा, उपयोगी था या बेकार? 2. डेली जर्नलिंग, 3 पॉजिटिव, 1 लेसन, 1 एक्शन प्लान। 3. वीकली रिव्यू प्लस मंथली रिव्यू। 4. मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। 5. एक्शन बायस, ओवरथिंकिंग होने पर छोटा एक्शन तुरंत लो। 6. ग्रैटिट्यूड लिस्ट, रोज 3 चीजों के लिए शुक्रिया लिखो। 7. थॉट रिप्लेसमेंट, नेगेटिव थॉट आने पर उसे फैक्ट बेस्ड पॉजिटिव से बदलो। 8. डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया समय सीमित करो ताकि ट्रिगर्स कम हो। दोस्तों, इस किताब का मुख्य मैसेज यही है कि थॉट्स कंट्रोल करके आप अपनी पूरी लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स, बिजनेस, मेंटल हेल्थ सब सुधार सकते हैं। प्रैक्टिस करें, रोज थॉट्स अवेयर रहें, यूजफुल वाले चुनें, फैक्ट्स पर बेस करें, दिमाग को ट्रेनिंग दें। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन 21 दिन की प्रैक्टिस से ये आदत बन जाएगी। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे या सिर्फ इन आइडियाज को रोज लागू करेंगे तो आपकी सोच सीधी, क्लियर और पावरफुल हो जाएगी और जिंदगी आसान, सक्सेसफुल, खुशहाल और मीनिंगफुल हो जाएगी। अब मैं आपसे एक 21 दिन का चैलेंज करता हूं। रोज सुबह थॉट ऑडिट, शाम को जर्नल और हर तीसरे दिन मेडिटेशन। 21 दिन बाद कमेंट में बताओ कि क्या फर्क पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका सबसे बड़ा यूजलेस थॉट कौन सा है जिसे अब आप स्टॉप करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और बेहतरीन किताब या टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।